अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू HTML CSS लेआउट कोर्स। आज हम सेटिंग करेंगे स्लोगन की, यानी एडवर्टाइजमेंट की। जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है, इस वीडियो के अंदर हम इसको जानेंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम मेन्यूज़ को सेट करेंगे, तो वो आपने लाजमी देखनी है। तो इसमें स्लोगन के अंदर हमारे पास तीन किस्म की चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहले कोई टेक्स्ट हो सकता है जो यहाँ पर लिखा जा सकता है। नंबर 2, यहाँ पर कोई इमेज ऐड की जा सकती है। एंड नंबर 3, यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिखा जा सकता है। यहाँ पे एक टाइटल दिया जा सकता है, यानी ये कंपनी किसके लिए है उसके बारे में टाइटल एक लिखा जा सकता है। यहाँ पे एक इमेज लगाई जा सकती है कंपनी की एडवर्टाइजमेंट या किसी भी ऐड के हवाले से। और यहाँ पे कोई पैराग्राफ लिखा जा सकता है, यानी कंपनी की इन्फॉर्मेशन के हवाले से। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी जा सकती है। तो हम इसको किस तरह सेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम तीनों को यहाँ पे सेट करेंगे। अच्छा, स्लोगन को मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक H1 टैग ऐड करता हूँ, H1 टैग, और मैं यहाँ पे से H1 को क्लोज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैजी टेक IT एकेडमी। तो यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह जो कुछ भी है वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे स्लोगन के नीचे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और स्लोगन को क्या कहते हैं यहाँ पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि स्लोगन के अंदर जो भी H1 टैग्स हैं उन पर ये अप्लाई कर दें। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे मैं इसको सेंटर कर देता हूँ तमाम को। तो यहाँ पे मैं सेंटर ऐसे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं मार्जिन ऐड कर देता हूँ। तो मार्जिन यहाँ पे मैं फिलहाल मैं 0 ऐड करता हूँ, और फिर मैं देखते हैं यहाँ पे सेटिंग साथ साथ करते रहते हैं। तो ये देखिए फैजी टेक IT एकेडमी, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे अब हम इसे करते हैं इसका मार्जिन सेट। तो सबसे पहले हमारे पास टॉप होता है, तो टॉप पे हम करते हैं तकरीबन यहाँ पे हम 20 पिक्सल करते हैं। तो हम देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा यानी हमें और करना पड़ेगा, 30 कर लेते हैं एंड सेव करते हैं हिट। एंड ये देखें, तो ये हमारे बिल्कुल सेंटर में आ रहा है और बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह हम ऐड कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बढ़ा भी सकते हैं। तो आप जो कुछ यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो वो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारी चीज़ एक डिफ़ाइन हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे हम पैराग्राफ अगर फॉर एग्जांपल हम कोई डिफ़ाइन करते हैं, तो मैं यहाँ पे उसको ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं वही चीज़ कॉपी की है, यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ पी यानी पैराग्राफ कोई भी हो तो वो हमारे पास कैसे नज़र आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ को ऐड कर लेता हूँ। इस पैराग्राफ को अंदर हम यही चीज़ कॉपी करते रहेंगे बार बार। तो मैं यही यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ पैराग्राफ को, और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे अब हम इसे पेस्ट करते रहते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे के। तो देख लेंगे कि हमारे पास किस तरह का ये नज़र आ रहा है। तो सेव करते हैं और हिट, एंड ये देखें हमारे पास इस तरह नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर हम सबसे पहले इसका जो मार्जिन है वो मैं 0 करता हूँ। यहाँ पे मैं मार्जिन इसका 0 कर देता हूँ, 0 पिक्सल, एंड देन वी चेक। तो ये देखिए हमारे पास ऊपर आ रहा है। तो ऊपर से हम थोड़ा सा इसका मार्जिन और थोड़ा सा लेफ़्ट राइट से दे देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉप होता है, तो टॉप में मैं यहाँ पे 3 पिक्सल दे देता हूँ। फिर राइट होता है, राइट में हम 5 पिक्सल दे देता हूँ। फिर हमारे पास बॉटम होता है, तो बॉटम में 0 पिक्सल दे देता हूँ, और लेफ़्ट भी मैं 5 पिक्सल दे देता हूँ इसे। अच्छा, ये हम सेव करते हैं, एंड ये हमारे पास अभी काफ़ी बेटर नज़र आ रहा है। तो इस तरह हम अपना टेक्स्ट जो है, ये हमारे पास ये जो चीज़ है ये रीसेट हो चुकी है। मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ एंड हिट सेव, एंड तो ये देखिए हमारे पास इस तरह नज़र आ रहा है। एंड वन मोर टाइम, एंड ये हमारे पास, तो इस तरह हमारी यानी जो हमारा पैराग्राफ होगा वो भी हमें इस तरह नज़र आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम कोई इमेज वगैरह ऐड कर लेते हैं, और उसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। क्योंकि जब आप अपनी ये फ़ाइल किसी भी आप अपने जो भी आप कस्टमर होगा आप देंगे, तो आपकी तमाम सेटिंग हुई होगी। तो वो जब इसे यूज़ करेगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जो कुछ मर्ज़ी यूज़ करे, उसे CSS की स्टाइलिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। तो हम दोबारा ऐड कर लेते हैं स्लोगन, एंड यहाँ पे हम इमेज ऐड कर लेते हैं, और इमेज की हम यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, इमेज हम ऐड कर लेते हैं। इमेज का हम इसी तरह इमेज को यहाँ पे हमने कॉपी किया, और यहाँ पे हमारे पास एक मौजूद है हमारी लोगो बेसिकली मौजूद है। लोगो के साथ हमारे पास ये यहाँ पे मौजूद है इसका एक बैनर। तो इसको मैं एडिट करता हूँ, और एडिट के अंदर मैं यहाँ पे कुछ और तब्दीली करता हूँ। यहाँ पे ये जो चीज़ है मैं इसे कॉपी यानी कट कर लेता हूँ यहाँ से पेंट के अंदर, क्रॉप कर लिया, और मैं सेव एज़ न्यू कर लेता हूँ इसी वेब के अंदर। तो वेब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है,
और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्लो गन .png हमारे पास मौजूद हो गए। सेव कर लेते हैं। एनी ट्रांसपेरेंटी विल बी लूज्ड इफ़ यस, ओके कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास स्लोगन मौजूद हो गए, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं स्लोगन, और .png हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो स्लोगन हमने ऐड कर लिया, सेव किया एंड रीलोड किया, तो हमारे पास ये फाइल की साइज़ थोड़ा सा काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। तो इसको हम यहाँ से ऑटोमेटिकली कम ले लेते हैं। यहाँ पे इसकी हम सबसे पहले हाइट दे देते हैं। हाइट जो है वो 100 पिक्सल एंड नहीं 100%, एंड विड्थ शुड बी 100%। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और आपको बात बताऊँ कि आपने ये हाइट विड्थ आपने यहाँ पे भी दे देनी है, ताकि आपका जो चीज़ है ये इंक्रीज़ ना करे वहाँ से। तो ये देखिए हमारे पास 100% आ गया, और हमारे पास परफेक्ट जो है वो यहाँ पे हमारा ये चीज़ जो बैनर है ये ऐड हो चुका है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, यानी मेन्यूज़ नेविगेशन के बारे में हम सीखेंगे, मेन्यूज़ किस तरह हम बनाते हैं, और उस वीडियो के अंदर हम मुख्तलिफ मेन्यूज़, यानी जो हमारे मेन्यूज़ थे 3 से 4 वो हम क्रिएट करेंगे। फिर हम इस तरह साथ साथ आगे काम करते जाएंगे और हमारी वेबसाइट तैयार होती जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून विद फैजी टेक यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब एंड क्लिक बेल आइकन फॉर